की दुनिया तो घूमने धाम में जा रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पे तो जा रहे हैं, पर उनकी चेतना क्या है? दूषित है। दर्शन करने तो जा रहे हैं मगर अपनी दिनचर्या वही बनाकर रखेंगे, वहाँ पर भी वही खाने पीने को रहेंगे, वही मौज मस्ती, वही खाना पीना, वही सोना या फिर खरीदारी। तो कोई भी आज अगर देखा एकांत स्थान हमारे को नहीं मिल पाएगा। अगर आप बद्रिकाशी की तरफ चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, एकांत स्थान है पर वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा और इतनी ठंड पड़ रही है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या योग अभ्यास करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम में से कितने लोग योग पद्धति का अनुसरण करते हैं? कोई कर सकता है योग पद्धति? तो यहाँ पे रूपाल 5000 साल पहले जब स्थिति बहुत अच्छी थी तब भी अर्जुन ने इस योग पद्धति के लिए अपने को अयोग्य पाया था। तो 5000 साल पहले दुनिया में पूरी शांति, हम 100 साल पहले चले, जो हमने बचपन में देखा हमारे घर बहुत शांति होती थी, गली में मोहल्ले में कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, शायद ही कोई बाइक आती, लोग साइकिलों से आते, बहुत शांत होता। 50-60 साल पहले की देखिए बहुत शांत वातावरण था। ये तो 5000 साल पहले की बात है, तो वातावरण बहुत ही शांत है, कहीं भी इंसान बैठ के करे। और मैं अर्जुन की बात करें, अर्जुन का जो मन था इतना पक्का था, इतना शुद्ध था, तो उनको कोई भी चीज़ विचलित नहीं करती थी। आज तो हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, मगर अर्जुन का जो मन था तो वो शुद्ध था और उन्होंने इच्छाओं को सीमित कर रखा था और इच्छाओं को अपने वश में कर रखा था अपनी इंद्रियों में। तो जब अर्जुन स्वर्ग गए तो वहाँ पे उर्वशी को उसके पास भेजा गया। इंद्र ने बोला जाओ, अर्जुन आया तो आप उसको प्रसन्न करके आओ। तो जब उर्वशी आई तो अप्सराओं का काम क्या है? भोगना या भोग करने देना। तो अर्जुन ने क्या बोला उसको? माता। तो उर्वशी को बुरा लगा, यहाँ अप्सराओं को माता कौन बोलता है? कि वो तो क्या है, भोग करने आई है, और इंद्र ने भेजा। तो उर्वशी ने आप मेरे को माता क्यों कह रही हो? मैं क्या कर रही हूँ आप मेरे को माता कहते? तुम अर्जुन किसके पुत्र है? इंद्र के। तो इंद्र की भोगे हैं स्त्री, तो माई तो लगी ना। तो अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, तो उर्वशी उनकी भोगे स्त्री है, तो इसलिए उन्होंने माता बोल दिया। तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने अर्जुन को श्राप दिलाया कि तुम क्या बन जाओ? किन्नर बन जाओ। तो अर्जुन को बुरा लगा, अरे मैंने इनको मेरे को किन्नर भी बना दिया। तो इंद्र के पास जाते, इंद्र कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ये चीज़ तुम्हारे अज्ञातवास में काम आ जाएगी। इंद्र अभी तुम्हारा अज्ञातवास आने वाला है 13वां साल, तो उसमें काम आएगा तुम्हारा जो किन्नर का। तो ब्रह्मण अल्लाह बना ना अर्जुन, तो किन्नर थे वो कुछ समय 1 साल के लिए, ठीक है। उनके श्राप में भी वरदान मिला उनको। तो देखा जाए अर्जुन जो है वो क्या है, इतना उनकी इंद्रियां इतने अपने वश में है, तो किसी इतनी सुंदर स्त्री को देख के भी भ्रमित नहीं हो रही थी। अपन तो बात ही क्या है, तो हमारी तो इतने वैसे विचलित हुई रहती है। तो इसलिए जो अर्जुन है वो भगवता के 6:34 श्लोक में कह रहे, चंचला ही मना कृष्णा परमार्थे बलभद्रम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उछल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे वश में करना